नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज फिर से आ गए हैं हम कक्षा 6 का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले के दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या है मैटर? संख्याओं की समझ, अध्याय 1 से है। बिहार बोर्ड के बच्चे या फिर एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का बुक जिस किसी बच्चों के पास होगा उनको ये चैप्टर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और आपके पास कुछ और नंबर्स होंगे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है। तो क्या होता है आरोही क्रम या किसको कहते हैं बढ़ते क्रम? वही है असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम कहें या बढ़ते क्रम कहें, वो कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि ये छोटा है, इससे ये बड़ा 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 है। तो ये क्या है? बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले छोटा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा 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 है। इसी तरह से वो इसी क्रम में चलते रहेगा, ये अनंत तक चले जाइएगा। ये हो गया आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी भी सेंस में आप इसको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से हम लोग दिखेंगे कि किस तरह से हम संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है, आपके बुक में जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम या फिर आरोही क्रम, ये चार में से किसी एक को बोल लें। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, दो इंग्लिश में है और दो हिंदी में, तो वो सेम है। अब लेते हैं कुछ संख्याओं को जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो हैं उनके बुक में दिया हुआ होगा। अब देखिए, ये एक संख्या दिया हुआ है जो आपके बुक से है। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको बनाना है। इससे पहले आपने इसके जस्ट पहले के क्लास में, ये क्लास 3 है, क्लास 6 का ये क्लास तीसरा है। तो तीसरे क्लास में आपने सीखा है कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या को जानने के लिए हम उसमें संख्याओं में जो नंबर्स हैं, संख्याओं में जो अंक हैं, उनकी संख्या अगर अधिक है तो हम उसको बड़ा मानेंगे और अगर उनकी संख्या कम है तो हम उनको छोटा मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करें, इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। तो अब हम कैसे जाने कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है? तो इसके लिए हमको संख्यांकन पद्धति की आवश्यकता होती है, जिसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा के तरह बोलते हैं। तो अगर हम इस संख्या को इकाई और दहाई, ये मात्र 2 ही है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये भी 3 है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये भी 3 है, और ये इकाई और दहाई ये 2 है। तो ये और ये तो दोनों सेम है, लेकिन ये 3 जो हैं ये हमारे सेम है। अब हमको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को लेना है। तो सबसे छोटी संख्या में से ये 2 है, इस 2 में से कौन सा सबसे छोटी है इसको हमको देखना है। तो इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई मतलब ये जो अंक है इसमें 10 का मल्टीपल है ये। तो ये क्या है हमारा? 90 है, 10 का मल्टीपल है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा 20 है, क्योंकि 2 into 10 करेंगे, 10 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 अधिक है या फिर 90 अधिक है? आप कहेंगे कि 20 अधिक है, तो ये 25 जो है हमारा सबसे छोटा हो गया। अब 2 अंकों की दूसरी संख्या फिर क्या है? ये हमारा इससे ये बड़ा हो गया, मगर इन सबों में से छोटा है। अब क्या करना है? ये तो 3 अंकों की है, मगर 3 अंकों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो सैकड़ा के स्थान पे जो है
2 गुना 100, 4 गुना 100 और 3 गुना 100 ऐसे कर दिए। अब कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि 200 जो है इसके बाद ये 217 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, 200 के बाद 200 से बड़ा क्या है इसमें, 300, 326 है, यहाँ पे 300 आ गया। अब ये लास्ट में कौन आ जाएगा, 434। ये हमारा आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस भी तरह से आप इसको बोल ले, तो ये प्रोसेसिंग है। क्या प्रोसेसिंग हो गया कि सबसे पहले हम तो संख्याओं के हिसाब से गणना कर लिए कि किसमें कितना अंक है, इस संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक इस संख्या में हैं, तो ये दोनों एक समान है। मगर इसमें से कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं, इसको जानने के लिए हमने क्या किया, संख्यांकन पद्धति की मदद से मैंने इसको इकाई और दहाई, और दहाई के स्थान पे जो भी अंक आएगा वो 10 का मल्टीपल है, उसमें 10 से मल्टीपल कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो ये कितना है, 90 और +1 है, तभी तो ये 91 है। इस तरह से ये कितना है, 22 into 10 = 20 + 5 है, तो 5 है। ये जो इकाई के स्थान पे होता है उससे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 9 into 10 और उसके बाद आप इसको 1 into 1 ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, और उसके बाद ये 90 + 1, ये क्या हो जाएगा, देखिए 20 और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 5 into 1 = कितना हो जाएगा, 25 + 5 = 25। तो ये इस तरह से आ गया। इसी तरह से हम जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी हम उनको इस तरह से आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में आगे बनाएंगे। अब फिर से हम लोग आ गए हैं अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो घटते क्रम बोले या अवरोही क्रम बोले या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलेंगे। हमने नंबर्स को ले रखा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या था कि बढ़ते क्रम में हम जा रहे थे, बढ़ते क्रम में हम जा रहे थे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हम घटते क्रम में जा रहे होंगे। हम क्या हो जाएंगे, घटते क्रम में जा रहे होंगे। इस तरह से हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ये वाला। और इसमें क्या होगा, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से घटते चले आएंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें से सबसे पहला नंबर, तो ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है। ये 2 अंकों की संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है। लेकिन हमको इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको सबसे पहले लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, सैकड़ा के स्थान पे कौन सा है, 6 है। इसमें सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 1 है, और इसमें सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 2 है। तो सैकड़ा के स्थान में जिसपे 6 है, 6 है, वो हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमने उसको ले लिया। इन संख्याओं में से ये सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने इन सबसे बड़ी संख्याओं को ले लिया। अब 6 से नीचे क्या है, 1 और 2, तो स्वाभाविक है आप कहेंगे 2, तो मैंने इस 2 को ले लिया, 2 5 6। अब इस 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी क्या हो गई, 1 2 7। अब ये 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी संख्या हमको लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, 91 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 39 हमारा क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से हम अवरोही क्रम या घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। क्या होता है, जब भी हम अवरोही क्रम में आते हैं इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़े से घटते हुए हम पीछे चले आए।
सपोज दैट आप बैक काउंटिंग करते हैं तो आप 100 से नीचे आते हैं, और जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो 1 से आप 100 तक जाते हैं। तो जब आप 1 से लेके 100 तक जाते हैं तो वो होता है आपका आरोही क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। और जब आप 100 से 1 की ओर आते हैं तो बैकवर्ड में जब आप आते हैं तो क्या होता है, वो होता है आपका अवरोही क्रम। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 यहां से लेके 100 तक आए तो ये फिर ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होना है। जब भी इसको होना है तो आप इसको पहले 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका अवरोही क्रम हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। ये आप यहां से गिरते जा रहे हैं। लेकिन जैसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में जाना है तो फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरह से आप जा रहे हैं। आप 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया और ये आपका अवरोही क्रम हो गया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब ये जो आप संख्या देख पा रहे हैं, इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में सजाइए। ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाने के लिए हमको सबसे पहले छोटी संख्या लेना है। तो ये हमारा 4 अंकों की संख्या है, ये भी हमारा 4 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है। और जैसा कि मुझे पता है कि जब 3 अंकों की संख्या है तो इन 2 से ये 2 छोटे हैं। अब इन 2 में से सबसे छोटा कौन है, तो इसके सैकड़े के स्थान पे 8 है और इसके सैकड़े के स्थान पे 5 है। तो ये ऑलरेडी हमारा सबसे छोटा हो गया और हमको आरोही क्रम में छोटे से चलना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाना है। तो ये इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 8 7 6। अब इस दोनों में सैकड़े हजार के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 8 है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे क्या है 9 है। तो स्वाभाविक है कि 9 हमारा बड़ा है तो सबसे छोटा हमको यहाँ पे ये देना है। ऐसा नहीं कि इसके बाद उसको दे देना है, ये पहले आएगा तब ये आएगा। 8 7 6 5 ये सबसे छोटा हो गया, फिर ये आना है। अब ये क्या हो जाएगा 9 5 6 7, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं भाई, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, यानी 5 डिजिट्स का एक है। और हमको आरोही क्रम में सजाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्याओं को लेंगे। तो ये छोटी संख्या के 4 अंक वाले 3 छोटी संख्या है। इसमें से हमको देखना है कि 1000 के स्थान पे सबसे छोटा कौन सा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे सबसे कम किसमें है, तो 3 2 5 7, यानी 3257, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये दोनों सेम है, हजार के स्थान पे इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, ये भी 9000 है और ये भी 9000 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 8 है और इसमें सैकड़े के स्थान पे 6 है। इसका मतलब है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये छोटा है तो हम इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद अब किसकी बारी आएगी, ये आ गया, ये आ गया, अब ये आएगा, अब आएगा 9 8 7 5। उसके बाद अब एक अकेला यही बच गया, क्योंकि इसमें 5 अंकों का उपयोग किया गया है। तो हम इसको बिना कुछ सोचे समझे इसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, देखिए 3257, 9654, 9875 और ये क्या हो गया 58305। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं अवरोही क्रम का। अब ये जो आप संख्या देख पा रहे हैं, इसको हमको अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 6, 5, 4, 3, 2 1 के क्रम में इसको सजाना है। तो घटते हुए क्रम में इसको हमको सजाने के लिए क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगा उसको हमको सबसे पहले लेना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें अंकों का कितना उपयोग किया गया है। इन संख्याओं का निर्माण करने के लिए, इन संख्याओं को लिखने के लिए इसमें 4 अंकों का सहयोग लिया गया है, इसमें भी 4 अंकों का सहयोग लिया गया है, लेकिन इसमें 5 अंकों का सहयोग लिया गया है और इसमें भी 4 अंकों का सहयोग लिया गया है। तो स्वाभाविक है कि जिसमें अंक अधिक हैं तो वो संख्या सबसे बड़ी है। तो ये संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या को मैंने पहले लिख दिया। अब ये 3 संख्याएं हैं जो कि 4-4 अंक से ही बने हैं। तो इनमें से सबसे लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे इस पे 9 है, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है। तो स्वाभाविक है कि ये 9 जो है हमारा, ये हजार के स्थान पे सबसे बड़ा है 9, तो हम इसको लेंगे। उसके बाद कौन आएगा, आप देखिए ये सैकड़े के स्थान पे इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे दहाई और इकाई के स्थान पे सिर्फ 0 है और इसमें इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है, 3-5 है। तो स्वाभाविक है कि ये 8, 7, 3, 5 बड़ा होगा। सबसे छोटा क्या हो गया इन संख्याओं में, सबसे छोटी संख्या 8, 7, 0, 0। तो ये हमारा अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। अब बारी आती है इसकी, इसमें देखते हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं और इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। एक ही मात्र अकेला 4 डिजिट इसमें है, इसका मतलब है इसको लास्ट में आना है। लेकिन अब हमको इनमें से देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो जैसे ही हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें भी 1000 और 10,000 के स्थान पे 8, 9 है, इसमें भी 8, 9 है और इसमें 4, 5 है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम हैं। अब इसमें से क्या है, इसमें सैकड़े के स्थान पे 2 है और इसमें सैकड़े के स्थान पे 7 है। तो स्वाभाविक है कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या को मैंने पहले लिख दिया। इन संख्याओं के बाद अब दूसरा कौन सा संख्या आना है, तो इसी संख्याओं को आना है, 8, 9, 2, 5, 4, ये इसके बाद आ गया। अब ये दोनों का तो कहानी खत्म हो गया। अब एक ये बच गया, ये इसमें 4, 5 है, तो स्वाभाविक है कि इससे ये बड़ा है, तो इसको पहले लिख देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में छोटा कौन है, ये है। तो इस तरह से हम इसको अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। हम जो कुछ भी अभी आपको बता रहे हैं, ये आपके अभ्यास में जो दिया हुआ है इसी को मैं अभी आप बता रहा हूं। इसमें प्रश्नावली जो है मैं वहां पे अभी नहीं गया हूं। 1-2 वीडियोस और आएंगे तभी मैं प्रश्नावली 1.1 में आएंगे, तो उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं। लेकिन क्लास को विराम देने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या फिर ग्रामर को सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक खुद का चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, या फिर आप YouTube के सर्च बार में AMS स्पोकन गुरु लिख के आप टाइप करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उस पे आपको 6 क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश भी पढ़ने के लिए उसी चैनल पर मिलेगा। और इस पे आप सभी विषयों को पढ़ेंगे, लेकिन एक इंग्लिश को छोड़ इस पे सभी विषयों को पढ़ेंगे। इंग्लिश आपको उस चैनल पे मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते होंगे तो आप उस चैनल पर जरूर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपसे बस एक ही कहना है कि लाइक जरूर किया करें जब वीडियो वॉच करते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।